अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बातें भी हम बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे और साथ साथ आपको मैं रेसिपीज़ भी बहुत मज़े की दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा, ताकि आप फुल तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों पे से पर्दे भी हटाएंगे। और बेसिकली आजकल रिएक्शन चैनल्स जो कि बहुत नेगेटिविटी तो फैला ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को जहाद का नाम दे दिया है, ताकि उसे समहाउ ना क्लियरेंस मिल जाए कि जी ये तो गुनाह नहीं है, जहाद कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, मैं जैसे पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ, मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखती। मैं यूट्यूब के बहुत कम चीज़ें, मुझे बहुत सारे लोगों का भी मुझे नहीं पता कि लोग क्या कर रहे हैं। तो अब एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, तो जब मुझे हुआ कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा ना, तो मुझे हुआ कि अपनी राय पेश करने से पहले मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। थोड़े से मैंने टिकटॉक पे जाके क्विकली एक दो छोटी छोटी वीडियोस देखने की कोशिश की कि आया दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में क्या चल रहा है। तो यकीन माने कि मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत अफसोस हुआ मुझे देखकर कि हमारे मुसलमान बहन भाई, बच्चे, छोटी बच्चियां, माएँ क्या कर रही हैं। ठीक है, गुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि अफसोस के इंसान को क्या से क्या करवाता है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर चीज़ को सामने रखते हुए हमें, आफ्टर ऑल हम मुसलमान हैं, हम ये कैसे भूल जाते हैं। अब मुझे इस बात का 100% गारंटीड नहीं है कि ये लोग मजबूरी के तहत, मुफलसी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, या इनके पीछे भी कोई और वजूहात हैं। बहरहाल इस हद तक, बुराई की हद तक, बेहयाई की हद तक, यस, रिएक्शंस बिल्कुल वैलिड हैं। इस बुराई के अगेंस्ट आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमें अब पेरेंटिंग के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि हम ये क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है हमने, और हम अपने बच्चों से क्या क्या काम करवा रहे हैं। लेकिन मुझे काफ़ी जगह ऐसी भी महसूस हुआ कि मुझे लगा कि जैसे माएँ बिल्कुल लापता हैं, बेखबर हैं कि आया टिकटॉक लाइव में क्या होता है। मुझे लगा कि वो समझती हैं कि जी बहुत ही कोई बड़ा ही कोई अच्छा काम हो रहा है, जो कि या तो पेरेंट्स जेन्युइनली बिल्कुल बेखबर हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर वो बस अब अपनी पैसे की खातिर हर चीज़ के ऊपर से अपनी आंखों पे पर्दा डाल लिया है। काफ़ी फैमिली व्लॉग्स देखकर मुझे हैरानगी हुई। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करें, बेशुमार लोग बहुत प्यारा काम करें। उनमें पलविशा लोग भी, पलविशा एंड उनकी बहनें तमाम बहुत ही डिसेंट काम करें अगर देखा जाए इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। वो बहुत महज़्ज़ब, वो टिप्स देती हैं हाउस वाइफ होने के नाते से, हाउस लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से। उनकी लाइफ्स पे भी मैंने बहुत दफ़ा मैं गई हूँ और मैंने देखा है, कभी कोई मुझे बुरी बात नज़र नहीं आई। तो उनको तो हम इन चीज़ों के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो दूसरे लोग दिखा रहे हैं, उस बेहयाई को देखकर तो मेरे वाकई में बहुत परेशान, उदास, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इस मौजू के ऊपर कैसे बात करूं। फिर आज मेरी नज़रों से एक है मुस्लिम फैमिली व्लॉग की सिस्टर, उनकी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, जहाँ पर उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ फातिमा और उसकी माँ यहाँ तक गिर गए हैं, क्योंकि वो वाकई मतलब जो भी वो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि जो फातिमा की अम्मी हैं आयशा, वो बहुत अच्छी, उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा बात करती हैं अच्छे तरीके से, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। उन्हें अपने ही काम तक, फैमिली व्लॉगिंग तक ही रहना चाहिए था, अपनी बेटी को सामने नहीं लाना चाहिए था। या बच्ची के तौर पे अगर बैकग्राउंड में थी, दैट्स वन थिंग, लेकिन उसको लाकर बिल्कुल उन्होंने अपना ही एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए कर दिया है। तो उन चीज़ों पे मैं एग्री करती हूँ, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इन सिस्टर ने बताया, मुस्लिम फैमिली व्लॉग वाली ने, कि इन्होंने रीच आउट किया रिएक्शन विद माय व्लॉग को, और उससे कहा कि प्लीज़ मुझे शाउट आउट दो, मुझे छोटे यूट्यूबरों में मुझे ग्रो करने के लिए मेरी मदद करो। तो उन खातून ने, रिएक्शन वाली खातून ने, मोहतरमा डॉक्टर 420 ने बिल्कुल सुनी अनसुनी कर दी उनकी बात। यहाँ पर उन्हें पता था कि मैं इनको मदद करने में मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इनकी मदद करके क्या करूँ। तो बात वहीं पर लेकर आते हैं कि ये सारा जो काम है, जो लोग डिनाई करते रहते हैं कि ये व्यूज़ की गेम नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो बात यकीन हो गया मुझे कि ये व्यूज़ ही का चक्कर है। फिर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर अफ़ान कैसर कौन है। ठीक है, फिर मुझे उनको भी देखना पड़ा।
اب مجھے ان پہ بھی ریسرچ کرنی پڑی. تو ان کی جب میں نے پرانی سے پرانی ویڈیوز نکالیں تو ان کو بھی کوئی وہ خاص وہ ڈاکٹر تھے, اپنی ڈاکٹری کے حوالے سے باتیں کرتے تھے, پیشنٹس ڈیزیز کے حوالے سے, تو ان کی وہ ویڈیوز بالکل بھی وائرل نہیں ہوتی تھیں. پھر انہوں نے بھی اپنا رخ بدلا اور وہ آ گئے اس طرف ریئیکشنز دینے پر, جو کہ وہ کچھ حد تک آج ان کا ایک میں نے ان کے چینل پہ ایک کوئک ویڈیو دیکھی جہاں پر وہ بابا فوڈز والوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ جی پازیٹیو کام کیا ہے. انہوں نے کینسر اویئرنیس کے اوپر بات ویڈیوز کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کینسر کے حوالے سے, تو وہ چیز مجھے اچھی لگی. لیکن میں ڈاکٹر عفان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا بھی سارا چکر نا ویوز اور ساری چیزوں کا ہے. وہ باتیں اچھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے اچھے ٹاپکس کے اوپر باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن جہاں وہ انہوں نے سٹارٹ آؤٹ کیا تھا وہ اسی کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ ان چیزوں میں نہ ان کو ویوز مل رہے ہیں, نہ ان کے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے ٹرن لیا اس طرف ریئیکشنز کی طرف تو ان کی ٹوٹل گیم ہی چینج ہو گئی. اور ایک دفعہ جب آپ کو عادت لگ جائے, ایڈکشن پڑ جائے ویوز اور پیسے کی اور سبسکرائبرز کی, تو پھر آپ کے لیے مڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ سارے لوگ انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. کسی کی بھی پوسٹ کو کمیونٹی پہ لگانا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کسی چھوٹے یوٹیوبر کی مدد کر سکتے ہیں, جینوئن ہیلپ چاہ رہا ہے, جو اپنی محنت کے بل بوتے پہ آگے آنا چاہتا ہے, تو ہمیں ان کی کیوں نہیں مدد کرنی چاہیے. تو یہ ڈاکٹر 420 نے کیوں نہیں ہیلپ آؤٹ کیا اور اپنی کمیونٹی پہ وہ اکثر ایسے لوگوں کی, ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک پروفیسر زرعی جو UK میں ہیں ان کی ولاگ کو ان کو پروموٹ کیا, کیونکہ وہ ان کی تعریفیں کر رہی تھیں, وہ ان کے حق میں بات کر رہی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کی تعریفیں کرے گا بس آپ اسی کو پروموٹ کریں گے. جو حق حلال سے آپ کی طرف ریچ آؤٹ کر رہا ہے, جو جائز طریقے سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو آپ اس کی مدد کیوں نہیں کریں گی؟ ٹھیک ہے. تو ایک طرف اپنے آپ کے کول و فیل میں کتنا تضاد ہے کہ آپ ویسے کہتی رہتی ہیں کہ میں چھوٹوں کو لے کر آؤں گی, میں اس کی مدد کروں گی, میں نے اس کا چینل واپس کروا دیا. تو ان خاتون نے آپ سے جینوئن ہیلپ مانگی تھی, انہوں نے اپنی وہ بھی دکھائی ہے, اسکرین شاٹ بھی دکھایا ہے جو انہوں نے میسج کیا, اور اس کے رپلائی میں جو آپ نے ان کو میسج کیا. کیا یہ طریقہ ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں یہاں بتانا محسوس کرتی ہوں, کیونکہ میری ایک اور سبسکرائبر ہیں, وہ ان سے گفتگو کر رہی تھیں, انہی سے ڈاکٹر 420 سے. ان کو انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ جب میں اوریجنلی آئی تھی تو میں بھی اسلامک کانٹینٹ ہی کے اوپر لے کر آنا چاہتی تھی, لیکن ان کو بڑی جلدی احساس ہو گیا کہ جی اسلامک کانٹینٹ از ناٹ دا وے ٹو گو. وہ نہیں چل رہا تھا, اس پہ کوئی ویوز نہیں آ رہے تھے, تو انہوں نے بھی ٹرن لیا, بیکاز انہوں نے کہا کہ میں تو آئی ہی یوٹیوب پہ پیسہ بنانے کے لیے ہوں. تو ذہن میں جب آپ کو یہی ہو کہ بس آپ نے پیسہ بنانا ہے, تو پھر آپ اپنی ہر چیز بیچ باچ کے نا پھر آپ پیسے بنانے میں لگ جاتے ہیں. تو پھر میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کام کو پھر جہاد کا نام نہیں دیں. یہ ٹوٹلی سراسر گناہ ہے, کیونکہ آپ لوگ جس طریقے کے ریئیکشنز دیتے ہیں, جس طریقے کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, مجھے تو شرم بھی آ رہی ہے وہ لفظ یہاں استعمال کرتے ہوئے کہ جی اپنے آپ جو تھم نیلز بناتے ہیں اتنی خطرناک, اتنی پرووکیٹیو قسم کی, اتنی ولگر قسم کی تھم نیلز ہوتی ہیں, جن کو آپ لگا کے کہتے ہیں کہ جی لو بائٹس اور نہایا, پتہ نہیں کیا کیا. مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, یہ کیا باتیں ہیں. تو وہ چیزیں آپ لوگوں کے دماغ میں پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈیاز جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب مجھے تو ان سارے یوٹیوبرز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کے پھیلائے ہوئے گند سے لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے کہ جی او اچھا یہاں یہ بھی کوئی ہے, یہ ایسا کام کر رہا ہے, یہ ویسا کام کر رہا ہے. پھر نیچرل ہیومن کیوریوسٹی انسانوں میں ہوتی ہے, تو وہ پھر جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اچھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں. تو یہ لوگ آپ جہاد نہیں کر رہے, کسی بھی اینگل سے یہ جہاد نہیں ہے. یہ برائی کو مزید ہوا دینا, مزید آگ کی طرح پھیلا دینا, یہ وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ بڑے بڑے گناہ کما رہے ہیں آپ لوگ ریئیکشنز والے, تو ان کو پلیز جہاد کا نام نہیں دیں. جو یہ ہے اس کو وہی رکھیں, کیونکہ برائی جو لوگ اوریجنل لوگ اپنے کانٹینٹ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس کسی کو نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ان سارے لوگوں کو دیکھتے تک نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ جب اس پہ ریئیکشنز دیتے ہیں اور چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنے نظریے کو پیش کرتے ہیں جو کہ ٹوٹلی فلتھی نظریہ ہے, اور پھر آپ لوگوں کو ٹوٹل کسی اور اینگل سے چیزیں دکھاتے ہیں, اور پھر لوگوں میں کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہ جا کے چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ جی آیا یہ جو لوگ بتا رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے بھی جا کے دیکھ لیں. تو آپ لوگ کہیں سے بھی جہاد نہیں کر رہے, یہ ٹوٹل گناہ کر رہے ہیں. اور آج ایک اور محترمہ فرما رہی تھیں, ہر چیز میں آپ لوگوں نے نا آج ہنا کو نشانہ بنایا کہ جی وہ نعمان اجاز کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہی تھی, ایسے کھڑی ہو کے کر رہی تھی. تو مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کسی اچھے مہذب
एक्टर के साथ मुलाकात हो, आपकी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, आप उससे गुफ्तगू करेंगे, मैं तो करूँगी। मेरी जब एक दफ़ा मुलाकात हुई हमज़ा अली अब्बासी थे, मैंने तो उसके दिमाग खा लिया था सवाल कर करके, और क्योंकि ही इज़ यंगर देन मी, ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, तो मैंने इसमें कोई मज़ायका नहीं समझा। और यहाँ तक हिना जी अपने हस्बैंड के साथ उस इवेंट में मौजूद थी, वो नुमान एजाज से बातें कर रही थी। उनका कुछ लोग अपने हाथों से हाथ हिला हिला के बात करते हैं, तो ये एक तरीका होता है बात करने का। इसमें आपका जो गंदा जहन है, जो गंदगी की तरह से सोचता है, तो आप एक अच्छी चीज़ को भी ना गंदा बना देते हैं आप लोग। अब ये आइडियाज़ आप लोग प्लांट कर रहे हैं, और जहाँ तक कह रहे हैं कि जी उनकी तो उस इंस्टा रील के नीचे इतने कमेंट्स ऐसे थे, वो आप ही लोगों के हैं ना, जो आप लोगों को आके आपके व्लॉग्स में सपोर्ट करते हैं, उधर जा के वहाँ पर भी वही कमेंट्स करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ को भी आप लोग गंदा कर देते हैं। अब जहाँ तक नुमान एजाज साहब का ताल्लुक है, वो बहुत फैमिली मैन है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, ग्रोन किड्स हैं माशाल्लाह। ही डजंट नीड कि आप लोग जिस तरीके से उनको कैटेगराइज़ कर रहे हैं या हिना को कैटेगराइज़ कर रहे हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ मौजूद थी, और वो अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो वीडियो बना के इस तरह डालती। तो ये किस तरह के आइडियाज़ आप लोग, यानी कि आप लोगों ने बाज नहीं आना लोगों की कैरेक्टर असैसिनेट करने में। आप लोग देर नहीं लगाते, जो दिल में आता है अपने व्यूज़ के चक्कर में उनको कह रहे हैं। वो उनका तो कंटेंट है, उनका तो काम है कि वो व्यूज़ के लिए वीडियोस रील्स बनाएंगी, कंटेंट क्रिएट करेंगी, लेकिन आप लोग उनके कंटेंट के साथ क्या करते हैं ये सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि अच्छे काम को गंदा और गंदे काम को अच्छा, ये रिएक्शंस चैनल वाले बड़े अच्छे तरीके से अपने जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने गुनाह। एनीवेज दोस्तों, मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि हमें बहुत अपनी आंखें कान खुली रखनी चाहिए। बुराई बेशक नो डाउट बेहद हो गई है यूट्यूब पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और बुराई इंसान मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन आप पे खुद डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मेरा आज से अहद है कि इंशाल्लाह, मेरा पहले भी यही गोल था कि मैं जितने छोटे यूट्यूबर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरी नज़रों से गुजरेंगे, मैं उनको प्रमोट करूँगी। इवन दो मैं खुद, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला किसी की मदद करने पे आता है तो छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अपनी नीयत साफ़ रखें, आप किसी की अगर जेन्युइन हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, उनको प्रमोट करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि जो लोग रिस्क के हलाल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी तरीके से कमाना चाहते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और जैसे ये सिस्टर मुस्लिम व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग वाली थी, क्लियरली बता रही हैं कि मैं आराम से रिस्क के हलाल अच्छे तरीके से अच्छी व्लॉगिंग से कमाना चाहती हूँ, तो हमें उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिस्टर, अगर आप ये मेरी मैसेज सुन रही हैं तो आप नादिया स्टाइल वाली जो सिस्टर हैं उनसे इन टच हों। वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं कैसे चैनल को ग्रो किया जाए, चैनल को कैसे प्रमोट किया जाए। वो बहुत अच्छी उनकी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें और उनसे सीखें, क्योंकि यही हमारा असल सदका जारिया है। असल काम यूट्यूब पर रहकर यही करना है कि हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकें, अपनी बहनों की भाइयों की मदद कर सकें जो कि जेन्युइन मदद के हकदार हैं। तो मेरी मदद आपके साथ है, मेरी सपोर्ट, और मुझे यकीन है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तमाम लोग आपको जाके सब्सक्राइब करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको अपलिफ्ट करेंगे। अगर पलविशा जी ये सुन रही हैं, हिना जी सुन रही हैं, तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सिस्टर को प्रमोट करें, इनको शाउट आउट दें। ये मेहनत कर रही हैं और ये सिर्फ मेहनत ही से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ऐसे सच्चे लोगों का हमें साथ देना चाहिए। और स्पेशली अगर उनके साथ धोखा भी कर दिया हो रिएक्शन चैनल्स वालों ने, जो कि अपने मुंह से कहते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन जब उनसे असल मदद दरकार की जाए तो वो फिर इस तरह हो जाते हैं कि ना उनको दिखाई दे रहा है ना उनको सुनाई दे रहा है। तो बहुत शेम ऑन ऑल दीज पीपल कि सिर्फ जो ये एक बिज़नेस बनाया हुआ है यूट्यूब को, और बस उनको किसी इंसानियत से, किसी चीज़ से कोई रहम दिली नहीं है उनके दिलों में, सिर्फ एक बिज़नेस, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। उनको सिर्फ लेना आता है, उनको देना नहीं आता। तो बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ हम आवाज़ें उठा रहे हैं कि बुराई हो रही है, और एक तरफ हमें अच्छाई करने का मौका मिलता है तो हम वो अच्छाई करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।